रिज्यूम में वर्क एक्सपीरियंस लिखते वक्त अगर आप सिर्फ कंपनी का नाम और जॉब टाइटल लिख रहे हैं तो आप एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिज्यूम का एक्सपीरियंस सेक्शन एग्जैक्टली कैसा लिखना है। फ्रेशर हो, इंटर्नशिप की हो या एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो, और वीडियो के एंड में मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बनाकर दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर गाइड्स विद साक्षी। अगर आप जॉब के लिए रिज्यूम बना रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या लिखना है, कितना लिखना है और कैसे प्रोफेशनल फॉर्मेट में लिखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेप फर्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन कहाँ ऐड करें। सबसे पहले रिज्यूम में वर्क एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल नेम का सेक्शन क्रिएट करें। अगर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो इसे रिज्यूम में क्लियरली हाईलाइट करें। स्टेप सेकंड, कंपनी नेम। सबसे पहले कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें। कंपनी नेम को क्लियरली विजिबल रखें और फॉर्मेटिंग पूरे रिज्यूम में कंसिस्टेंसी रखें। स्टेप थर्ड, जॉब टाइटल। कंपनी नेम के नीचे या उसके साथ अपना जॉब टाइटल मेंशन करें, जैसे HR एग्जीक्यूटिव, सैलरी एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, अकाउंटिंग। जो एक्चुअल डिजाइनेशन था वही लिखें। इम्पोर्टेंट, फेक डिजाइनेशन मत लिखें। स्टेप 4, लोकेशन एंड डेट। अब कंपनी की लोकेशन और एम्प्लॉय डेट ऐड करें। एग्जाम्पल के लिए जनवरी 2024 टू मार्च 2026। अगर आप अभी भी उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो एंड डेट की जगह प्रेजेंट लिख सकते हैं। स्टेप 5, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब आपको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है, लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है। लोग बहुत लंबी पैराग्राफ में डेली टेक्स्ट लिख देते हैं। इसके इंस्टेंट शॉर्ट बुलेट पॉइंट यूज करें। अवॉइड करें आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई HR एग्जीक्यूटिव एंड वर्कड विद एम्प्लॉय एंड हैंडल रिक्वायरमेंट। अब जानेंगे बेटर पॉइंट्स। Assistant in requirement and interview scheduling, maintain employee records, coordinate with candidates, prepared HR reports. Step 6, achievement ऐड करें। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने के साथ अगर आप मिजरेबल अचीवमेंट मेंशन कर सकते हैं तो रिज्यूम और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस इम्प्रूव किया, कस्टमर कंप्लेंट्स रिक्यूट की, सैलरी टारगेट अचीव किया या किसी प्रोसेस में टाइम सेव किया तो उस रिजल्ट को मेंटेन करें। सिर्फ वही नंबर यूज करें जो जेन्युइनली करेक्ट हो। स्टेप 7, फ्रेशर हो तो क्या लिखें। अगर आप फ्रेशर हैं और आपके पास टाइमफुल वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंटर्नशिप, एकेडमी प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग वर्क, वैल्यूटेंट्री या रिलेवेंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एप्रोप्रिएट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप को फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस की तरह प्रेजेंट मत करें। स्टेप 8, नो एक्सपीरियंस है तो। अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो फेक एक्सपीरियंस कभी भी ऐड मत करें। उसकी जगह एजुकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्टेप 9, मल्टीपल जॉब कैसे लिखें। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो जनरली लेटेस्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट करें और फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐड करें। स्टेप 10, रिज्यूम में कितना एक्सपीरियंस लिखें। रिज्यूम में हर छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। जिस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेवेंट एक्सपीरियंस और स्किल्स को प्रायोरिटी दें। रिज्यूम को अननेसेसरी लेंथ बनाने के बजाय क्लियरली और रिलेवेंट रखें। स्टेप 11, जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करें। जॉब अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन केयरफुल रीड करें।
अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में रिलेवेंट स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है और वो आपके एक्चुअल एक्सपीरियंस से मैच करती हैं तो उन्हें नेचुरली अपने रिज्यूम में हाईलाइट करें, लेकिन सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करने के लिए ऐसे स्किल्स मत लिखें जो आपको आती ही नहीं। स्टेप 12 कॉमन मिस्टेक। अब देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। फर्स्ट मिस्टेक लॉन्ग पैराग्राफ, सेकंड मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक रॉन्ग डेट, फोर्थ मिस्टेक फेक एक्सपीरियंस, फिफ्थ मिस्टेक इनरिलेवेंट इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ मिस्टेक सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपीट करना, सेवेंथ मिस्टेक इंफॉर्मेशन फॉर्मेटिंग, सेवेंथ मिस्टेक अनप्रोफेशनल फॉर्मेटिंग। एक्सपीरियंस सेक्शन कंप्लीट करने के बाद एक फाइनल चेक जरूर करें। कंपनी नेम करेक्ट, जॉब टाइटल करेक्ट, डेट करेक्ट, बिल्ड पॉइंट करेक्ट, स्पेलिंग करेक्ट, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन करेक्ट, नो फेक क्लेम्स, कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि रिज्यूम में वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन सिर्फ कंपनी का नाम और डिजाइनेशन लिखने का नाम नहीं है। आपको अपनी रिलेवेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट को शॉर्ट, क्लियर और प्रोफेशनल वे में प्रेजेंट करना है। अगर आप फ्रेशर हैं और इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और स्किल्स को प्रॉपरली हाईलाइट करें, लेकिन फेक एक्सपीरियंस कभी ऐड ना करें। अगर वीडियो यूजफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और करियर गाइड्स विद साक्षी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड।